नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 7 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को, जो कि बात हो रही है एनटीपीसी एग्जाम के अंडर ग्रेजुएट के। इसमें क्या है, 7 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग प्रश्न कवर करेंगे। कुल इसमें 30 प्रश्न जो है तैयार किए गए। इसमें से 20 जो प्रश्न है वो क्या है, तो बिल्कुल 20 के लगभग प्रश्न जो है, बिल्कुल एग्जैक्ट 20 नहीं है, तो ये जो है 18 और 19 जो है हो सकते हैं, मतलब ये आसपास में है, जो कि एज इट इज पेपर में क्या है बने हैं, तो उनको कवर किए जा रहे हैं। और बाकी जो 10 प्रश्न बच रहे हैं वो संभावित जो बन सकते हैं उनको जो है कवर किया जा रहा है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका भी एग्जाम 8 और 9 मई को है, बिल्कुल वो सभी लोग जो है वीडियो कंप्लीट देखेंगे। और साथ में जितने लोग पेपर दे के आए हैं सेकेंड शिफ्ट का 7 मई को, वो लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करेंगे कि हाँ बिल्कुल ये प्रश्न बने थे पेपर में या नहीं बने हुए थे। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। बिल्कुल जिनका भी एग्जाम नहीं वो टेस्ट जो है देते हुए चलेंगे। यूएनडीपी की बात हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो बिल्कुल बी यहाँ पे जितने लोग किए हुए हैं बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल ये संभावित प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि संभावित हो सकता है। तो इसका मुख्यालय ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क के शहर में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है, कंप्यूटर में सीडी का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में सीडी का जो है पूर्ण रूप की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि एक सामान्य सीडी में लगभग कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है 700 MB जो है स्टोर हो सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है दिया गया है मसाकी काशीवारा को, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। अगर हम उत्कृष्ट कार्य करेंगे तो हमको जो है एबल पुरस्कार जो है यहाँ पे मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 7 की बात करते हैं तो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में मुख्य गर्भगृह के ऊपर बनी पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर के वास्तुकला में बात हो रही है। जो गर्भगृह है, मान लेते हैं मंदिर है, इसके ऊपर जो गुंबद जैसा बना होता है, तो इसकी बात हो रही है। तो इसे जो है कहा जाता है विमान। क्या कहते हैं, विमान। तो सी राइट होगा। 8 नंबर की बात करेंगे तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के विशाल जो प्रवेश द्वार होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे स्तूप कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे बात हो रही है शैली की ना, तो यहाँ पे हमारा गोपुरम होगा। क्या होगा, गोपुरम। तो बी यहाँ पे राइट होगा, ध्यान रखेंगे बी होगा गोपुरम इसका। बिल्कुल जितने लोग यहाँ पे करके आए हैं बिल्कुल उनका राइट होगा गोपुरम, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गंगई कोंडा, गंगा के विजेता जिसे कहा जाता है, गंगा का विजेता की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। तो गंगा के विजेता की अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो यह जो है किया था धारण राजेंद्र चोल प्रथम ने, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन जितने ये प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है 7 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न ही, तो इसलिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 8 और 9 मई जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो है और संभावित प्रश्न भी कवर हो रहे हैं। 3 की बात करेंगे तो बंगाल में 1818 में फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। फराजी आंदोलन की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत जो है की गई हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 की बात करेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य के लेखक की बात हो रही है, तो बाल गंगाधर तिलक क्या है, तो लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना किस जेल में की। बिल्कुल ये संभावित प्रश्न है, किस जो है जेल में की थी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जेल का नाम मांडले जेल जो कि बर्मा में है, म्यांमार में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान किस नेता को घातक चोटें आई। तो किसको जो है चोट लगी थी, तो चोट जो है लगी थी लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन भारत मतलब साइमन कमीशन गो बैक के जो नारे दिए गए थे, हालांकि इसी आंदोलन में दिए गए थे, तो इसमें प्रदर्शन करते हुए जो है इन्हें चोट लगा था। 14 की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या है। तो रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात करेंगे तो 1236 से 1240 ईस्वी है।
15 है कि रजिया सुल्तान ने अपना सिंहासन वापस पाने की कोशिश में किससे शादी की। तो इसने जो है शादी की थी किससे, तो मलिक जो है अल्तुनिया से इसने क्या है तो शादी की, ध्यान रखेंगे। 16 कहता है सागवन का वृक्ष किस प्रकार के वनों का प्रमुख उदाहरण है। सागवन की बात हो रही है, तो सागवन जो वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन यानी मानसून वन है। और ये प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बस क्वेश्चन ये था कि सबसे अधिक जो वन है भारत में किस प्रकार के मिलते हैं, तो बिल्कुल यही प्रकार के वन मिलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ था। आगे बात करेंगे तो भारतीय जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है। तो नीति निर्देशक अगर तत्व की हम प्रकृति की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यह जो है गैर जो है निश्चित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की मुख्य जो है नियोजनता विशेषता क्या थी। नियोजन की विशेषता हड़प्पा शहर की, तो हड़प्पा जो शहर था इसकी जो मुख्य विशेषता थी आयताकार जो है ग्रिड पैटर्न था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 19 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एकल नागरिकता को पुष्ट करते हुए दोहरी नागरिकता का निषेध करता है। तो उस आर्टिकल की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो है 9 यहाँ पे कहता है। 20 की बात करें नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो नागरिकता से सभी जो कानून है ये जो है बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। 21 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो यह जो है कहता है अनुच्छेद जो है 141 कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई बना रहा है तो उसे जो है हाई कोर्ट को मानना ही है। आगे बात करेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 23 है कि ग्लोबल समिट ऑफ वुमेन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ग्लोबल समिट ऑफ वुमेन की बात करें 2025 की, तो इसका जो है बर्लिन यानी कि जर्मनी में जो है आयोजन किया गया। सी हो जाएगा। और बिल्कुल स्टूडेंट जितने लोग का पेपर है 8 और 9 को, तो ध्यान रखेंगे 2025 के जो है करंट अफेयर ज़्यादातर क्या है पेपर में बन रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसको जो है कवर कराया गया है। आप जाकर जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बिल्कुल बन रहे हैं 2025 के। आगे है कि कौन सा जो है जलमार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। तो बिल्कुल आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है तो अलग करने का काम करता है अंडमान और निकोबार को। 26 है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काटन के लिए, तो काटन के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। 26 कहता है प्रोटीन के पूर्ण पाचन के बाद वह किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन जब पच जाता है तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है अमीनो अम्ल में। सी हो जाएगा। 27 की बात करें बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे स्क्वायर जो है हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ये जो है प्रावधान करता है किसको नागरिकता देने के लिए, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो है लोगों को। अगला प्रश्न है कि भारत का लगभग 3/4 जूट उत्पादन अकेले किस राज्य में होता है। यानी 4 में से जो है 3 पार्ट जो है उत्पादित करता है कौन सा राज्य, तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। 30 की बात करेंगे तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और प्रथम गायन शैली किसे माना जाता है। तो सबसे प्राचीन और प्रथम गायन शैली की बात करेंगे तो ये जो है ध्रुपद को कहा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 जो है महत्व प्रश्न, जिसमें हमने देखा कि 20 जो है लगभग संभावित प्रश्न जो कि बने हुए पेपर में थे, सॉरी यहाँ पे जो बने हुए पेपर वो 20 हम कराए हैं और 10 जो है संभावित प्रश्न क्या है कवर किए गए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे और पसंद आई होगी तो लाइक करके एक जो है शेयर कर दीजिएगा। बीच में आपको जो है सब्सक्राइब करने की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो बिल्कुल कहा जा रहा है सब्सक्राइब आप कर लें चेक करके। अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन आपको जो है रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।